प्रायेणाभ्यर्थितो देवो ये प्रजा गृहमेधिनः कदपत्यभृतं दुःखं ये न विन्दन्ति दुर्भरम्। यहाँ पर बेन के राजा, बेन के पिता राजा अंग, अंग कहते हैं, अंग की कोई संतान नहीं हुई थी। फिर यज्ञ करके मुश्किल से संतान प्राप्त हुई, तो संतान एक नंबर की दुष्ट संतान आई। बेन जिसका नाम, उसका व्यवहार क्या था, खेलते हुए बच्चों को पकड़ा और ले जाकर कुएं में डाल दिया। एक से एक अनाचार, बहुत समझाया, बहुत दंड दिया और उदंड होने लगा। तो अंत में उनको वैराग्य हो गया, राजा अंग को वैराग्य हो गया। वो कहते हैं कि जिन लोगों के पास जिनके पास अप्रजागृह में जिनकी कोई संतान नहीं है, निसंतान गृहस्थी है, जिनका कोई पुत्र पुत्री नहीं है, कहते तेना प्रायण देव अभ्यर्चित, उन्होंने भगवान की उपासना की, वो बड़े चैन से। कहने का मतलब क्या है, जिनका कोई संतान नहीं है वो गृहस्थी बड़े चैन से, मानो उन्होंने भगवान की बड़ी उपासना की होगी जब उनको संतान नहीं हुई। बोले क्यों? उनको कदपत्य भृतम दुखम ते न जानते, दुष्ट पुत्र से क्या कष्ट मिलता है, दुष्ट संतान मिल जाए तो क्या कष्ट मिलता है, वो इस बात को नहीं जानते हैं। तो कदपत्य भृतम दुखम ते न विन्दति दुर्भरम, क्योंकि वो दुख कभी भरता नहीं। चोट का, घाव का दुख तो भर जाता है, पर दुष्ट संतान उत्पन्न हो तो वो दुख माता पिता का कभी भरता नहीं है। इसलिए जो निसंतान माँ बाप हैं वो ज्यादा सुखी हैं दुष्ट संतान होने की अपेक्षा। तो मैं आप लोगों से यही कहता हूँ कि कम से कम माता पिता को ऐसा अनुभव कभी मत कराइए जो ये सोचे कि काश मेरी कोई संतान न होती, हाँ, तो मुझे ये दिन देखने नहीं पड़ते। तो यहाँ पर बेन के अत्याचार, अनाचार, कदाचार से कारण पिता इतना दुखी है। ऐसी संतान होने से तो निसंतान रहना बहुत ही चैन था, बहुत ही सुखदायी था। तो हम सब किसी न किसी के पुत्र हैं, हमें अपने माता पिता